जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ कैनी और मैं सफदर खान कैनी। अच्छा फ्रेंड्स, आज बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। एचपीएलसी एनालिसिस में अगर आपके लीक्स इन डिटेक्टर एट डिटेक्टर पे लीकेज आ जाए तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करेंगे। ट्रबल शूटिंग का पार्ट है, डेफिनेटली बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है डिटेक्टर का, जो एरिया एचपीएलसी में। अगर डिटेक्टर में लीकेज है, कौन से पॉइंट आपने चेक करने हैं, कैसे इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करेंगे, क्या वजह है और किस जगह में प्रॉब्लम हो सकता है कि डिटेक्टर में आपके लीकेज आती है, चेक पॉइंट्स क्या होंगे। आज की वीडियो को फोकस किए, पूरी वीडियो देखिएगा एंड तक, जो एचपीएलसी यूजर है, ताकि उनको एक ये वाला ट्रबल शूटिंग का पॉइंट भी पता हो कि हमें किस लिहाज से चीज़ों को चेक करना है। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लीकेज की। पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि लीकेज का इफेक्ट क्या है। जो नॉर्मल यूजर है, अगर आप पता है कि सिस्टम के किसी भी एंड से लीकेज आती है तो इसका इफेक्ट क्या है कि डेफिनेटली सिस्टम का प्रेशर डाउन हो जाता है। जो रिक्वायर्ड प्रेशर है वो नहीं रहेगा और आपकी एनालिसिस इफेक्ट कर जाएगी। आपका रिटेंशन टाइम आउट हो जाएगा पीक्स के दरमियान, नॉट एक्सेप्टेबल होगा, आपकी एनालिसिस इफेक्ट कर जाएगी। आपके सिस्टम की पीक शेप खराब हो जाएगी, पीक एरिया भी आपका कम हो जाता है अगर लीकेज आ गई। क्योंकि सैंपल अगर उसने इंजेक्ट किया है और लीकेज है तो सैंपल आपका लॉस होता है, तो डेफिनेटली पीक एरिया भी गलत आ सकता है, आपकी पीक का रिस्पॉन्स भी खराब हो सकता है, पीक शेप भी खराब हो सकती है। बड़ा वर्स इम्पैक्ट है अगर सिस्टम में लीकेज है, जो एक्सेप्टेबल नहीं है, आप सिस्टम आपको अलाउ नहीं करता। लेकिन समटाइम ऐसा होता है जब कुछ लीकेज ऐसी आपके सामने कॉलम का इनलेट वाला पॉइंट लीक कर गया या आउटलेट वाला पॉइंट लीक कर गया या सामने जो सेंसर लगे वहां से कहीं लीकेज हो, जो आपके एक्सेस में वो आप कर सकते इजीली कॉलम के पॉइंट को टाइट करके लीकेज प्रॉब्लम दूर कर दे। लेकिन सम टाइम याद रखिए, एक पॉइंट ये होता है कि इंटरनल सिस्टम में लीकेज आ गई, जहां आपका एक्सेस होता भी है और नहीं भी होता, डिपेंड करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, आपको अलाउ करती है या नहीं। अगर सिस्टम में इंटरनल जो लीकेज होती है वो नॉर्मली डिटेक्टर के एंड से आ रही होती है, पंप पर भी होती है, लेकिन आज की फोकस जो पॉइंट हमारा ये डिटेक्टर में जो इंटरनली लीकेज आती है वो किस जगह पे होती है, उसको आप कैसे सबसे पॉइंट करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर इंटरनल लीकेज है डिटेक्टर के अंदर, लीक्स एट डिटेक्टर, ये पॉइंट है कि जिसमें सबसे पहला जो चेक पॉइंट होता है उसकी वजह होती है आपका जो फ्लो सेल है वो डैमेज हो जाता है। अगर आपका फ्लो सेल डैमेज है तो डेफिनेटली लीक्स एट डिटेक्टर आएगा और आपकी रिस्पॉन्स भी इफेक्ट करेगा एचपीएलसी का, आपकी एनालिसिस डिस्टर्ब रहेगी। तो इस केस में आपने करना क्या है, इसकी रेमेडी क्या है। डैमेज का केस होगा तो डेफिनेटली फिर आपको फ्लो सेल को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा अगर फ्लो सेल डैमेज हो गया, जो आप नहीं कर सकते। इसके लिए आपको आउटसोर्स की सर्विस रिक्वायर्ड होती है। अगर आप बहुत एक्सपर्ट हैं, आपको कंपनी अलाउ करती है, तो डेफिनेटली फिर आप खुद भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें बेस्ट प्रैक्टिस इंडस्ट्रीज में यही चीज करती है कि ये अगर फ्लो सेल डैमेज हो गया, इंटरनल लीकेज आ गई डिटेक्टर में, तो फ्लो सेल का जो रिप्लेसमेंट का केस है ये आउटसोर्स सर्विस इंजीनियर करवाते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट ये। दूसरा, जो लीक्स एंड डिटेक्टर है उसका दूसरा पॉइंट है फ्लो सेल ब्लॉकेज। अगर आपका फ्लो सेल डैमेज नहीं है तो इट मीन्स वो ब्लॉक हो चुका है। अब फ्लो सेल ब्लॉक है तो ये आप खुद कर सकते हैं। इसमें आपको करना क्या होता है, आप अपने फ्लो सेल को फ्लैश करेंगे। आपको सिस्टम में ऑप्शन होता है, जैसे आप नीडल को फ्लैश करते हैं प्राइम के थ्रू, इसी तरह आप फ्लो सेल को भी फ्लैश कर सकते हैं और उसके थ्रू अगर उसमें कोई ब्लॉकेज है तो वो हट जाएगी। क्योंकि जब ब्लॉकेज आती है तो लीकेज के चांसेस बढ़ते हैं। तो अगर फ्लो सेल में लीकेज आ रही है तो डेफिनेटली या तो डैमेज है या तो फिर ब्लॉक हो चुका है। जब ब्लॉक होगा तो आपको उसको फ्लैश करना होगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और है, लूज फिटिंग्स। मे भी कि आपके सामने जो अपीयरेंस वाला एरिया है वहां पे अगर फिटिंग लूज नहीं है तो इंटरनली लूज फिटिंग हो जाती है, तो उसको भी टाइटन रिक्वायर्ड होती है। इसमें रिकमेंडेशन ये होती है, टाइटन द ऑल लूज फिटिंग। जो लूज फिटिंग डिटेक्टर के एंड से उनको आप टाइट करें। इसमें भी बात वही है कि आपको एक्सेस है या नहीं। अगर आप खुद कर सकते तो आप खुद भी चेकआउट करके जितनी भी फिटिंग्स है जहाँ पे इंटरनल ट्यूबिंग जा रही है डिटेक्टर के अंदर, वहां से अगर वो लूज हो गई तो भी लीकेज आती है। ये तीन मेजर पॉइंट होते हैं। सबसे पहला फ्लो सेल डैमेज, दूसरा फ्लो सेल ब्लॉकेज, तीसरा लीक्स फिटिंग्स, लूज फिटिंग इनसाइड द डिटेक्टर। तो ये कुछ पॉइंट्स आप खुद कर सकते हैं, कुछ नहीं, मैंने आपको साथ सोल्यूशन ही बताया। तो जब भी लीक्स डिटेक्टर आएगी तो आपने उस चीज को इस पैराए में, इस सेंस में देखना है कि डिटेक्टर में लीकेज आई तो हमें किस किस पॉइंट पे पहले जाना है और किस पॉइंट को चेक करना है, जो मैंने आपको आज की वीडियो में बताई। वीडियो का एंड करते हैं। एचपीएलसी ट्रबल शूटिंग पे बेस्ड थी आज की वीडियो। होपफुली वीडियो आपने लाइक की होगी। तो इन दी एंड में अगेन कहूंगा, जो चैनल पे न्यू है वो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।